बहुत साल पहले रामनगर के राजा थे राजा विक्रम सिंह। वे राजधर्म बड़ी ही दक्षता से पालन करते थे, मगर मन ही मन दुखी रहा करते थे। राजा और उनकी रानी मल्लिका शादी के 8 साल बाद भी निसंतान थे। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से राजा रोज भगवान को बुलाते हुए बोलते थे, हे ईश्वर, आपने मुझे राजा बनाया है, मुझे सब कुछ दिया है। मैंने आपके दान का कभी भी अपमान नहीं किया, प्रजा से किसी को कष्ट नहीं दिया, वंचित नहीं किया। मगर मेरे बगैर इस राज्य का क्या होगा? किस अपराध के कारण इतना दुख दे रहे हो भगवान? हे भगवान, मुझे संतान दो। बोलते हुए राजा रो पड़ते थे और उन्हें देखकर रानी के आंखों में आंसू आ जाते थे। किसी एक सुहावनी शरद काल की सुबह राजा विक्रम सिंह अपने मंत्रियों के साथ शिकार पर निकलते हैं। ऊपर सफेद बादलों से भरा नीला नीला आसमान और चारों ओर पक्षियों की मीठी बोली, तालाब में खिले हुए सुंदर कमल का फूल और रास्ते के दोनों ओर रंग भरे सुगंधित फूलों की बहार देखकर राजा का मन उदास हो गया। अचानक उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि वे और कभी शिकार नहीं करेंगे। मंत्री को बताते ही मंत्री बोल उठे, ये क्या बोल रहे हैं हुजूर? शिकार तो राजधर्म है और आप एक वीर योद्धा हैं। शिकार ना करना क्या आपको शोभा देगा? 12 साल बाद आप शिकार करने आए हैं, खाली हाथ लौट जाइएगा। राजा मंत्री को आश्वस्त करते हुए बोलते हैं, एक राजा का धर्म है प्रजा प्रिय होना, स्नेह प्रिय होना। अगर मैं अपने राज्य के लोगों को प्रेम से देखता हूँ तो इन बेजुबान जानवरों को शिकार के नाम पर क्यों मारूं? अगर मैं जीवन दान नहीं कर सकता तो जीवन खत्म करने का मुझे कोई अधिकार नहीं। अब से हम सब इस मनोरम प्रकृति में आकर विश्राम करेंगे, सैर करेंगे। 12 साल पहले मैं एक राजकुमार था, इसलिए पितृ स्नेह के बारे में मुझे कुछ नहीं पता था। वर्तमान में मैं एक राजा हूँ, सबके पिता समान। राजा की बात सुनकर मंत्री खुश होकर बोलते हैं, सुना है परम पावन मुनिवर सोमाहुति की कुटिया पास में है, क्या एक बार चलिएगा? सब शिकार छोड़कर अब घने जंगल की ओर चल पड़ते हैं। कुछ दूर जाते ही राजा को एक ऋषि एक बरगद के पेड़ के नीचे ध्यान मुद्रा में दिखे। राजा विक्रम सिंह और उनके मंत्री कुछ दूर जाकर बैठ जाते हैं और उनके ध्यान के टूटने का इंतजार करते हैं। कुछ देर बाद ऋषि सोमाहुति आंखें खोलकर उनकी ओर देखते हैं और एक मधुर मुस्कान के साथ बोलते हैं, तुम सब कौन हो? क्या चाहिए? हाथ जोड़कर राजा अपना और मंत्री का परिचय देते हैं। राजा उन्हें ये भी बताते हैं कि निसंतान होने के कारण वे बहुत दुखी हैं। ऋषि राजा को बोलते हैं, मगर मुझे दिख रहा है कि आप एक बहुत ही उत्तम संतान के गर्वित पिता बनेंगे। राजा विक्रम सिंह कौतूहलवश पूछ बैठते हैं, मगर राजवैद्य, कबीराज सब हार मान गए। सबने कहा कि मेरा संतान भाग्य नहीं है। ये कैसे संभव है ये? ऋषि बोलते हैं, कर्म हमारे जीवन का फल निर्धारण करता है। हम जो भी इस दुनिया में भोगते हैं सभी हमारे कर्मों का फल है। तुम एक राजा हो, राजधर्म और प्रजा की सुरक्षा के लिए युद्ध करना या मृत्यु दंड देना तुम्हारा कर्म है, मगर निरीह प्राणियों को मारना बहुत बड़ा पाप होता है वत्स। राजा को याद आ जाता है कि 12 साल पहले जब वे शिकार पर गए थे तब उन्होंने एक नन्हे हिरण के बच्चे को पानी पीते हुए तीर से मारा था। उसकी माँ पास में ही थी। संतान के रोने की आवाज सुनकर आकर बच्चे को सूंघती है और एक विचित्र आवाज निकालती है। उसके दोनों आंखों से पानी बहता है।
इस दुख भरे दृश्य को देखकर राजकुमार विक्रम सिंह उस बच्चे को बिना लिए ही वापस लौट जाते हैं। उसके बाद बहुत बार शिकार करने का सोचकर भी नहीं जाते। राजा सोमाहुति ऋषि के पैर छूते हुए बोलते हैं, मुझे समझ आ गया मुनिवर। 12 साल पहले एक हिरन के बच्चे को मारकर मैंने एक माँ की गोद खाली की थी। उसी अपराध में आज मैं निसंतान हूँ। ऋषि मुस्कुराकर राजा का सर छूते हुए बोलते हैं, पाप तब तक पाप रहता है जब तक प्रायश्चित ना किया हो। तुमने प्रायश्चित कर लिया है, इसलिए तुम्हें मुक्ति मिल गई है। राजा के हाथ में एक फल देकर ऋषि कहते हैं, पूर्णिमा की रात में इस फल को अपनी स्त्री को पूरा खिला देना। संतान प्राप्ति होगी ही। पुत्र या कन्या जो भी हो, लाड प्यार से एक ही शिक्षा से बड़ा करना उन्हें। राजा विक्रम सिंह लौटकर अपनी पत्नी को सब बताते हैं। 2 दिन बाद ही पूर्णिमा थी। रानी उस फल को खाती है और रानी गर्भवती हो जाती हैं। राज्य में खुशी की लहर दौड़ जाती है। राजा रानी के ध्यान रखने की विशेष व्यवस्था करवाते हैं और कुछ महीने बाद रानी एक सुंदर परी जैसी कन्या को जन्म देती है, जिसका नाम चंद्रसेनी रखा जाता है। मुनिवर ऋषि सोमाहुति खुद उस कन्या को देखने आते हैं। राजा मुनिवर के सामने जाने के बाद ये कहते हैं कि उन्होंने पुत्र की कामना की थी, पर कन्या संतान पाकर वे खुश तो हैं, मगर एक शंका उनके मन में ये होती है कि इस राज्य की रक्षा अब कौन करेगा। मुनिवर राजा को समझाते हुए बोलते हैं, ठीक है, मैं तुम्हारी कन्या को वर देता हूँ कि वह चिर विजयिनी बनेगी। इस राज्य का कल्याण उसी के हाथ में होगा। खतरे में राज्य को वही निकाल कर लेकर आएगी। मुनिवर राजा को सलाह देते हैं, तुम राजकुमारी को हर विद्या की शिक्षा देना, यहाँ तक कि युद्ध विद्या की शिक्षा भी उसे सिखाना बहुत जरूरी है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। ये सुनकर राजा तय करते हैं कि पुत्र होने पर उसे जो भी शिक्षा देते, चंद्रसेनी को भी वही शिक्षा देंगे। पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ जाती है। राजा खुश होकर दान पुण्य और भोजन करवाते हैं। राज परिवार में नया उत्तराधिकारी आने के कारण सब खुशी से झूम उठते हैं।